नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जूडी ब्रैडी का लिखा हुआ निबंध वाई आई वॉन्ट अ वाइफ। यहाँ आई वॉन्ट अ वाइफ लिखा हुआ है, कहीं कहीं वाई आई वॉन्ट अ वाइफ लिखा हुआ आता है टाइटल इसका। यानी मुझे एक बीवी क्यों चाहिए, मुझे एक पत्नी क्यों चाहिए या मुझे एक पत्नी चाहिए। ये जो निबंध है 1971 में लिखा गया था और ये जो ऑथर हैं जूडी ब्रैडी, ये एक फेमिनिस्ट ऑथर हैं। फेमिनिस्ट ऑथर्स वो होते हैं जो महिलाओं के हित की बात करते हैं, जो ख़वातीन के हित की बात करते हैं। तो देखिए, आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि जो मम्मियाँ हैं बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। कभी कभी मम्मियों को लगता है कि उनके पास भी एक वाइफ होनी चाहिए। वो वाइफ होती हैं और उनका काम होता है पूरे घर को संभालना, जिम्मेदारियों को संभालना, किचन की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारी वाइफ्स वर्किंग होती हैं। जैसे मैं भी एक वर्किंग वाइफ हूँ। तो उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो कैसे उनको मैनेज करती हैं, तो कभी कभी परेशान होकर उनको लगता है कि वो जैसे दूसरों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वाइफ हैं, वैसे ही उनके लिए भी एक वाइफ होनी चाहिए। तो यहाँ वही दर्द है, वही पीड़ा है जो जूडी ब्रैडी बता रही हैं कि मुझे एक पत्नी क्यों चाहिए। जूडी ब्रैडी जैसे, ये थोड़ा जो 3 लाइन्स हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं कि ये जो जूडी ब्रैडी का निबंध था बिकेम एन इंस्टेंट क्लासिक। बिकेम माने बन गया, एन इंस्टेंट माने तुरंत, क्लासिक शास्त्रीय यानी कि बहुत पॉपुलर बन गया। व्हेन इट अपीयर्ड, जब ये प्रकाशित हुआ इन 1971 1971 में, इन द प्रीमियर इश्यू यानी प्रारंभ के अंक में ऑफ द फेमिनिस्ट मैगजीन। ये जो नारीवादी मैगजीन है, पत्रिका है मिस। एज यू रीड, जब आप इसको पढ़ें निबंध को, एनालाइज तो आप विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, द डेफिनेशंस परिभाषाओं की, ऑफ हस्बैंड पति की, एंड वाइफ और पत्नी की, दैट ब्रैडी यूजेस जो कि ब्रैडी ने यहाँ पर प्रयोग की हैं, एंड कंसिडर और आप पता लगाना, सोचना, वाई कि क्यों, दिस ऐसे ये निबंध बिकेम बन गया, सो पावरफुल इतना ताकतवर, इन द 1970s यानी 1970 के दशक में। तो ये निबंध यहाँ से शुरू होता है। आई बिलोंग टू दैट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्ग, तो मैं उस वर्ग से संबंधित हूँ, ऑफ पीपल लोगों के, नोन एज जिनको कि जाना जाता है वाइव्स पत्नियों के रूप में। तो मैं उस वर्ग से आती हूँ जिसको पत्नियों के रूप में माना जाता है। और जितनी भी सारी पत्नियाँ होंगी, वैसे तो मेरे चैनल पर ज़्यादातर देखने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपनी मम्मियों को अगर सुना देंगे ये वीडियो तो सारी मम्मियों को लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए ही लिखा गया है। सबको लगेगा कि हाँ हमारे दिल की बात कह दी लेखिका ने। तो मैं उस वर्ग से आती हूँ जो कि पत्नियाँ कहलाती हैं। आई एम अ वाइफ, मैं एक पत्नी हूँ। एंड नॉट ऑल टुगेदर इंसिडेंटली, और ऑल टुगेदर मिलते एकदम से, इंसिडेंटली इत्तेफाकन, संयोग। ये ऐसा संयोग नहीं है कि आई एम अ मदर, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ और मैं एक माँ हूँ। नॉट टू लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जबकि अ मेल फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक पुरुष मित्र, अपीयर्ड सामने आया, ऑन द सीन दृश्य में, यानी मेरे सामने आया, मेरी नज़र में आया, फ्रेश एकदम तरोताज़ा, फ्रॉम अ रिसेंट डाइवोर्स, यानी रिसेंट माने अभी अभी, हालिया, डाइवोर्स तलाक, जिसका अभी अभी तलाक हुआ था। ही हैड वन चाइल्ड, उसका एक बच्चा था। हु इज़, जो कि है, ऑफ कोर्स वास्तव में, विद हिज एक्स वाइफ, उसकी पहली पत्नी का, यानी अभी अभी जो जिस वाइफ से तलाक लिया है उस वाइफ से उसका एक बच्चा है। ही इज़ लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रहा है, एन अदर वाइफ, एक और पत्नी। एज आई थॉट, जब मैंने सोचा, अबाउट हिम, उसके बारे में, वाइल, जबकि, आई वॉज आयरनिंग, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, इस्त्री कर रही थी, वन इवनिंग, एक शाम को, इट सडनली अकर्ड, ये अचानक दिमाग में आया, टू मी, मेरे, दैट के, आई टू, मैं भी, वुड लाइक, चाहूँगी, टू हैव अ वाइफ, एक पत्नी रखना। वाई डू आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी, मुझे एक बीवी क्यों चाहिए। आई वुड लाइक टू गो बैक, आई वुड लाइक, मैं जाना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू गो बैक, मैं वापस जाना चाहूँगी, टू स्कूल, सो दैट, ताकि, आई कैन बिकम, मैं बन सकूँ, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, इंडिपेंडेंट,
आज़ाद या स्वतंत्र। कुछ लोग शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ना, हस्बैंड लोग वो कहीं भी पढ़ने जा सकते हैं, वाइफ घर को संभाल ही लेगी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभाल लेगी, उन्हें आगे कोई मान लीजिए डिप्लोमा करना है, कोई और डिग्री लेनी तो वो चले जाते हैं अक्सर। तो वो वही बात कह रही है कि मैं अभी अपने स्कूल जाना चाहूँगी वापस, ताकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकूँ, सपोर्ट माई सेल्फ, अपने आप को संभाल सकूँ, अपने आप को सहारा दे सकूँ, यानी आर्थिक रूप से पैसे कमाने के लिए। एंड इफ़, और अगर, नीड भी, ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, सपोर्ट, सहारा दे सकूं, दोज, उन लोगों को, डिपेंडेंट अपॉन मी, जो मेरे ऊपर निर्भर हैं। जैसे हस्बैंड लोग अपनी वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, जब आगे पढ़ लेते हैं और ऊंची डिग्री ले लेते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, इसके लिए मुझे वाइफ चाहिए, भाई घर को संभाले और मैं पढ़ने चली जाऊं। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, हु विल वर्क, जो काम करेगी, एंड सेंड मी टू स्कूल, और मुझे स्कूल भेजेगी। तो ये काम तो पत्नियां ही करती हैं ना, कि अगर पति आगे पढ़ने जा रहा है तो वाइफ घर को संभालती है और पति को स्कूल भेजती है, या कॉलेज जा रहा है, वो किसी ट्रेनिंग कॉलेज जा रहा है तो भेजती है, वैसे ही मुझे चाहिए। एंड वाइल आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड वाइल, और जब, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू स्कूल, स्कूल को, आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करने के लिए, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, टू कीप ट्रैक ऑफ, मीन्स लेखा जोखा रखने के लिए, द चिल्ड्रंस डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर का, यानी बच्चे को कब दिखाना है, कब कौन सा टीका लगना है, बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद टीके लगते हैं ना, उनको वैक्सीनेशन होता है उनका, तो ये ध्यान रखना भी वाइफ का काम है कि कौन सा टीका कब लगा था, अगला टीका कब लगेगा। तो ट्रैक ऑफ द चिल्ड्रंस डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर का, एंड डेंटिस्ट, और उनके दांतों के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी होता है ना, डेट होती है, अपॉइंटमेंट होता है कि भाई इस डेट को जाना है डॉक्टर को दिखाने, तो ये वाइफ रखती है बच्चों को कब दिखाना है, तो इसके लिए मुझे पत्नी चाहिए। एंड टू कीप ट्रैक ऑफ माइन टू, एंड टू कीप ट्रैक ऑफ, और लेखा जोखा रखने के लिए, ऑफ माइन टू, मेरा भी, यानी मुझे भी डॉक्टर को कब दिखाना है ये भी वो ही ध्यान रखे। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे ईट प्रॉपरली, ढंग से खाना खाएं, एंड आर केप्ट क्लीन, और वो साफ सुथरे रहें। बच्चों को नहलाना धुलाना मम्मी का ही तो काम होता है। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, हु विल वॉश, जो कि धोए, द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स, बच्चों के कपड़ों को, एंड कीप देम मेंडेड, और उनको सुधरे हुए रखे, जैसे कहीं से उधड़ जाते हैं या बच्चों के किसी शर्ट का बटन टूट गया तो वो बटन लगाना वाइफ का काम होता है, तो उनको मेंड माने वही है, सुधार करना, कहीं उधड़ गया तो उसको सिलना, या बटन टूट गया तो बटन लगाना। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, हु इज़ अ गुड नर्चरेंट अटेंडेंट, हु इज़, जो कि हो, एक गुड, एक अच्छा या अच्छी, नर्चरेंट माने पालन पोषण करने वाली, अटेंडेंट माने देखभाल करने वाली, टू माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के लिए। हु अरेंजेस, जो व्यवस्था करे फॉर देयर स्कूलिंग, उनके स्कूल जाने की, बच्चों के स्कूल जाने की, मेक्स श्योर, और ये सुनिश्चित करे, दैट के दे हैव एन एडिक्वेट सोशल लाइफ, दे हैव, उनका हो, यानी मेरे बच्चों का हो, एन एडिक्वेट, एक पर्याप्त, एडिक्वेट माने सफिशिएंट, पर्याप्त, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, विद देयर पीयर्स, पीयर्स होते हैं साथी, अपने साथियों के साथ, टेक्स देम, उनको ले जाए, टू पार्क, पार्क में, द जू, चिड़ियाघर में, एट्सेट्रा, यानी बच्चों को घुमाने का काम भी मम्मी का होता है, शाम को उनको पार्क में ले जाना, चिड़ियाघर ले जाना, ये भी मम्मी का काम है। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों की देखभाल करे, व्हेन, जब, दे आर सिक, वो बीमार हों, हाँ बच्चे बीमार होते हैं तो मम्मी देखभाल करती हैं, पापा तो सो जाते हैं आराम से। अ वाइफ, एक पत्नी, हु अरेंजेस, जो व्यवस्था करे, टू बी अराउंड, आसपास रहने की, व्हेन, जब, द चिल्ड्रन, बच्चों को, नीड, आवश्यकता हो, स्पेशल केयर, खास देखभाल की, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई कैन नॉट मिस, मैं नहीं छोड़ सकता, क्लासेस एट स्कूल, अपने स्कूल में अपनी क्लासेस मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो मेरे बच्चों के आसपास रहने के लिए मुझे एक पत्नी चाहिए। माई वाइफ मस्ट अरेंज, मेरी पत्नी को व्यवस्था करनी होगी, टू लूज टाइम, समय खोने की,
एट वर्क, काम पर, यानी जैसे वर्किंग वाइफ है तो वो अपनी जो ड्यूटी है उसमें अपना वक्त ज़ाया कर सके, अपना समय खो सके। जैसे कि मान लीजिए मेरा 9 बजे का क्लास है तो मैं 9 बजे न जाके 9:30 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ और मतलब अपने नुकसान कर लूँ अपने क्लास का, लेकिन जो घर की जिम्मेदारी है उसको पूरा करके जाऊँ। भले ही जाके मेरा प्रिंसिपल मुझे डांट लगाए या फिर मेरी सैलरी काट दे। तो देखिए यहाँ वही बात वो कह रही है कि माई वाइफ मस्ट अरेंज, मेरी पत्नी को व्यवस्था करनी होगी टू लूज टाइम, वक्त ज़ाया करने की, वक्त खोने की, एट वर्क, अपने काम पर, एंड नॉट लूज द जॉब, और अपना जो जॉब है, अपनी जो नौकरी है वो भी ना खोएं। यानी मैं स्कूल लेट पहुंचूं, क्लास ना पढ़ाऊं और मेरी नौकरी भी ना जाए, ये मुझे देखना होगा। इट मे मीन, इसका मतलब हो सकता है अ स्मॉल कट, एक छोटी सी कटौती इन माई वाइफ्स इनकम, मेरी पत्नी की आमदनी में, यानी सैलरी कट जाए वाइफ की, कोई बात नहीं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, सैलरी तो कट जाए लेकिन जॉब ना जाए, क्योंकि भाई वो जॉब भी ज़रूरी है, पैसा भी तो आना चाहिए ना घर में। मैं बार बार अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड सुन लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। तो माई वाइफ्स इनकम फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी छोटी सी कटौती हो जाए मेरी पत्नी की आमदनी में समय समय पर। बट आई गैस, लेकिन मुझे लगता है, आई कैन टॉलरेट दैट, मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी पत्नी की सैलरी में कटौती हो जाए तो मैं उसको छोटी मोटी कटौती को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जॉब ना जाए, ये देखिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, नॉट लूज द जॉब। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है, माई वाइफ, कि मेरी पत्नी विल अरेंज, व्यवस्था करेगी, एंड पे, और अदा करेगी, फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की देखभाल के लिए, वाइल, जिस वक्त माई वाइफ इज़ वर्किंग, मेरी पत्नी काम कर रही हो, यानी पत्नी जॉब पर जाएगी और पति स्कूल जा रहा है। तो अब पीछे से बच्चों को देखभाल कौन करेगा, कोई तो रखा जाएगा ना बच्चों की देखभाल के लिए। अब जो रखा जाएगा उसको पैसे भी देने होंगे, तो वो पैसे कौन अदा करेगा, मैं नहीं करूँगा, पत्नी ही अदा करेगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जो लिखने वाला है वो वाली है, यानी फीमेल है, तो हम कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको सुनने में, बोलने में, कि मैं जो रखूँगी, मेरी जो पत्नी होगी वो ही बच्चों की देखभाल के लिए जो खर्चा होगा वो वही उठाएगी, है ना। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है, माई वाइफ विल अरेंज एंड पे, कि मेरी पत्नी ही व्यवस्था करेगी और अदा करेगी, फॉर द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल के लिए, वाइल माई वाइफ इज़ वर्किंग, जबकि मेरी पत्नी काम कर रही होगी। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए, हु विल टेक केयर ऑफ, जो कि ध्यान रखेगी, माई फिजिकल नीड्स, मेरी शारीरिक आवश्यकताओं की। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ, देखिए चाहती हूँ मैं बोलूँगी क्योंकि ये जो जिसने लिखा है वो एक वाइफ ही है, खुद ही एक वाइफ है। तो आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ, हु विल कीप माई हाउस क्लीन, जो मेरे घर को साफ रखेगी। अ वाइफ, एक पत्नी, हु विल पिक अप आफ्टर, पिक अप आफ्टर, जैसे बच्चे टॉफ़ी खाते हैं ना, रैपर वहीं फेंक दिया, तो किसको उठाना है, मम्मी को उठाना है, पापा का तो उठाना नहीं है। तो अ वाइफ हु विल पिक अप आफ्टर माई चिल्ड्रन, वो एक पत्नी जो कि मेरे बच्चों के ये फेंकी हुई चीज़ों को उठाएगी। अ वाइफ, एक पत्नी, हु विल पिक अप आफ्टर मी, जो कि मेरी चीज़ों को भी उठाएगी, यानी मैंने भी खा के अगर रैपर फेंक दिया टॉफ़ी का तो वो मेरी पत्नी उठाएगी। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ, हु विल कीप माई क्लॉथ्स क्लीन, जो मेरे कपड़ों को साफ रखेगी, आयरन्ड, यानी इस्त्री, यानी प्रेस करके रखेगी, मेंडेड, उनको ठीक करके रखेगी, यानी कि कोई उधड़ गया है या बटन टूट गया है तो वो भी सही करके रखेगी, रिप्लेस्ड, और रिप्लेस माने बदलना, यानी जो गंदे कपड़े हैं उनको अलग रखना, जो साफ़ कपड़े हैं और इस्त्री किए हुए कपड़े हैं उनको उनकी जगह पर रखना, तो उनको सही स्थान पर रखेगी, व्हेन नीड बी, जब ज़रूरत हो, या फिर कपड़े पुराने हो गए तो उनको हटा के नए कपड़े ला के रखेगी। एंड हु विल सी टू इट, और जो कि विल सी टू इट, इस बात का ध्यान रखेगी, दैट के माई पर्सनल थिंग्स, मेरी व्यक्तिगत चीज़ें, आर केप्ट, रखी जाएं, इन देयर प्रॉपर प्लेस, अपने सही जगह पर, सो दैट, ताकि आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकूं, वॉट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत हो, द मिनट, उसी क्षण,
आई नीड इट, जब मुझे उसकी ज़रूरत हो। भाई चीज़ें ठीक जगह पर रखी होती हैं तभी वो समय पर मिलती हैं, अदरवाइज़ आप कहीं रखेंगे कहीं ढूंढेंगे तो वो मिलती नहीं है। तो ये काम मेरी पत्नी का है कि वो मेरी चीज़ों को सही जगह पर रखे ताकि मुझे जब ज़रूरत हो मैं उनको ढूंढ लूँ, मुझे वो मिल जाए। तो इसके लिए मुझे पत्नी चाहिए। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए हु कुक्स, जो पकाए द मील्स, भोजन। अ वाइफ, एक पत्नी हु इज़ अ गुड कुक, जो कि अच्छी कुक हो, यानी अच्छी शेफ़ हो, अच्छे बावर्ची हो, अच्छा खाना बनाए। किसी को भी बुरा खाना पसंद नहीं है। और फिर अ, भाई पत्नी रोज़ पकाती ना, रोज़ाना उसके हाथ का खा खा के लोग बोर हो जाते हैं तो उसमें कमियां निकालते हैं। आप अपने घर पे देखते होंगे मम्मी का खाना अक्सर पापा उसमें कमियां निकालते रहते हैं। तो अ वाइफ हु इज़ अ गुड कुक, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो कि एक अच्छी बावर्ची हो। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ हु विल प्लान, जो कि योजना बनाए द मीनूज। मीनू मतलब खाने में शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा। पत्नियों की आधा दिन तो यही सोचने में बीतता है, सुबह खाना बना के हटती हैं, सोचती हैं दोपहर में क्या बनेगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और फिर शाम का डिनर। तो वो पत्नी ही डिसाइड करे कि क्या बनेगा, मीनू में क्या होगा। डू द नेसेसरी ग्रॉसरी शॉपिंग, डू मने वो करे, द नेसेसरी आवश्यक, ग्रॉसरी यही मतलब दाल सब्जी जो खरीदी जाती हैं। आज दाल ख़त्म हो गई या चावल ख़त्म हो गया, सब्जी लेनी है, लौकी लेनी है, भिंडी लेनी है, तोरी लेनी है, तो ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग कहलाती है। तो ये सारी शॉपिंग, सारी ख़रीदारी वो करे। प्रिपेयर, तैयार करे, द मील्स, भोजन। सर्व दैम, और उनको परोसे। प्लीजेंटली, खुश होकर, यानी इतनी मेहनत से बनाए, गर्मी में पसीना टपका के बनाए और फिर खुश होकर परोसे, ये नहीं कि गुस्से में या मुंह बनाकर परोसे। एंड देन डू, और फिर करे द क्लीनिंग अप, सफाई। वाइल, जबकि आई डू माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी करता हूँ। ज़्यादातर तो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग हैं तो वाइफ तो आके घर के किचन में लगती है और पति लोग क्या करते हैं, अपने मज़े से सोफे पे बैठे, बिस्तर पे बैठे और टीवी देखते हैं, हाथ में रिमोट होता है। तो पत्नी सफाई करे और मैं अपनी स्टडी करूं। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए हु विल केयर, जो कि देखभाल करे फॉर मी, मेरी, व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार पड़ जाऊं। एंड सिंपैथाइज, और सहानुभूति रखे विद माई पेन, मेरे दर्द से। एंड लॉस ऑफ टाइम, और जो मेरा समय बर्बाद हो रहा है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, यानी मैं बीमार हूँ, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, तो इस बात के लिए वो सिंपैथी रखे, सहानुभूति रखे और मेरी देखभाल भी करे। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ टू गो अलॉन्ग, कि वो साथ जाए, व्हेन, जब, आर फैमिली, हमारा परिवार, टेक्स अ वेकेशन, छुट्टी ले, यानी छुट्टी पर जाए, सो दैट, ताकि, समवन, कोई तो, कैन कंटिन्यू, जारी रखे, टू टेक केयर फॉर मी, मेरी देखभाल करने के लिए। एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों की, व्हेन आई नीड अ रेस्ट, जब मुझे आराम की ज़रूरत हो। एंड चेंज ऑफ सीन, और मुझे सीन बदलने की आवश्यकता हो। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक बीवी चाहिए हु विल नॉट बॉदर मी, जो कि मुझे परेशान न करे, विद रैम्बलिंग कंप्लेंट्स, रैम्बलिंग मैंने बड़बड़ाती हुई, कंप्लेंट्स, शिकायतों से, अबाउट अ वाइफ्स ड्यूटीज़, एक पत्नी के कामों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। वाइफ कहती रहती है, देखो मैं तो परेशान हो गई, मैं तो सुबह से ये करो वो करो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, कितने काम होते हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। तो ये क्या होती हैं, रैम्बलिंग कंप्लेंट्स होती हैं, बड़बड़ाती हुई शिकायतें। सारी मम्मियाँ करती होंगी ना घर में, आप को आप सुनते ही होंगे, मम्मी काम करती हैं तो उन्हें गुस्सा भी आता है, परेशान भी हो जाती हैं, तो वो शिकायतें करती हैं। तो मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो कि ये शिकायतें करके मुझे परेशान न करे। बट आई वॉन्ट अ वाइफ, लेकिन मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु विल लिसन टू मी, जो कि मेरी बात सुने, व्हेन आई फील द नीड, जब मुझे आवश्यकता महसूस हो, टू एक्सप्लेन, बताने की, समझाने की, और रादर डिफ़िकल्ट पॉइंट, एक अपेक्षाकृत कठिन बिंदु, आई हैव कम अक्रॉस, जो मेरे सामने आया है, इन माई कोर्स ऑफ स्टडीज़, मेरी पढ़ाई के दौरान। एंड आई वॉन्ट अ वाइफ, और मैं एक पत्नी चाहती हूँ हु विल टाइप माई पेपर्स, जो कि मेरे पेपर्स को टाइप करे, फॉर मी, मेरे लिए, व्हेन आई हैव रिटन दैम, जब मैं उनको लिख लूँ। तो ये पेपर लिखे जाते हैं, टाइप किए जाते हैं ना, असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो वो टाइप करके देने होते हैं, तो वो टाइपिंग का काम मेरे लिए करे। अक्सर घर में पत्नियां ये काम भी करती हैं,
जो पढ़ी लिखी पत्नियां हैं जिनको टाइपिंग वगैरह आती है तो वो ये काम भी करती हैं। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ हु विल टेक केयर ऑफ, जो कि ध्यान रखे, द डिटेल्स यानी विवरणों का, ऑफ माई सोशल लाइफ, मेरे सामाजिक जीवन के। व्हेन, जब, माई वाइफ एंड आई, मेरी पत्नी और मैं, आर इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए हों, बुलाए गए हों, आउट, बाहर, बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के द्वारा। आई वॉन्ट अ वाइफ, तो मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु विल टेक केयर ऑफ, जो कि देखभाल करे, द बेबी सिटिंग अरेंजमेंट्स, यानी बच्चों को कैसे बिठाना है, कैसे संभालना है, उसकी व्यवस्था पत्नी करे। बाहर कहीं जाते हैं तो मम्मी ही तो संभालती है ना बच्चों को, मम्मी की गोद में ही रहते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सा समय बदल रहा है, पापा लोग भी संभाल लेते हैं। व्हेन आई मीट पीपल, जब मैं मिलूँ लोगों से, एट स्कूल, स्कूल में, दैट आई लाइक, जो मुझे पसंद हो, एंड आई वॉन्ट टू एंटरटेन, और जिनका मैं मनोरंजन करना चाहूँ, जिनको मैं एंटरटेन करना चाहूँ, बुलाना चाहूँ। आई वॉन्ट अ वाइफ, तो मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए हु विल हैव द हाउस क्लीन, जो घर को साफ रखे। यानी पापा लोगों के जब दोस्त आते हैं तो मम्मी घर को सेट करती हैं और उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था करती हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि जो मैं स्कूल में लोगों से मिलूँ और मैं उनको एंटरटेन करना चाहूँ, यानी अपने घर बुलाना चाहूँ, तो मेरी एक ऐसी पत्नी हो जो कि घर को साफ रखे। विल प्रिपेयर अ स्पेशल मील, और विल प्रिपेयर, और वो तैयार करे, ए स्पेशल मील, एक ख़ास खाना या नाश्ता। दोस्त लोग आते हैं पापा के तो मम्मी ख़ास तौर पर तैयार करती है ना मील, तो वैसा तैयार करे। सर्व इट, और इसको परोसे, टू मी, मेरे लिए, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों के लिए। एंड नॉट इंटरप्ट, और दखल अंदाजी ना दे, व्हेन आई टॉक, जब मैं बात कर रही हूँ, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, दैट इंटरेस्ट मी, जिनमें मेरी रुचि है, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों की रुचि है। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु विल हैव अरेंज्ड, जो कि व्यवस्था करेगी, दैट के द चिल्ड्रन आर फेड, बच्चों को भोजन कराया जाए, एंड रेडी, और उनको तैयार किया जाए, फॉर बेड, बिस्तरों के लिए, यानी सोने के लिए। बच्चों को भोजन करा दिया जाए और उनको सोने के लिए तैयार कर दिया जाए, बिफोर माई गेस्ट्स अराइव, मेरे मेहमानों के आने से पहले, सो दैट, ताकि, द चिल्ड्रन, बच्चे, डू नॉट बॉदर अस, हमको परेशान न करें। बच्चे अक्सर मेहमान घर में आ जाते हैं ना, तो बच्चे अपना उधम करते हैं और मेहमानों को तंग करते हैं, तो वैसा ना करें। मेरी पत्नी पहले ही उनको खिला पिला के सुला दे। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु टेक्स केयर, जो कि ध्यान दे, ऑफ द नीड्स, आवश्यकताओं का ध्यान रखे, ऑफ माई गेस्ट, मेरे मेहमानों की, सो दैट, ताकि, दे फील कंफर्टेबल, वो आराम महसूस करें, हु मेक्स श्योर, जो कि ये सुनिश्चित करे, दैट दे हैव एन एश ट्रे, कि उनकी जो सिगरेट पीने के बाद उसकी ऐश होती है ना, राख होती है, उसको गिराने के लिए ट्रे रखी होती है, उसको ऐश ट्रे बोलते हैं। तो कि मेरे जो मेहमान हैं उनके लिए ऐश ट्रे तैयार हो। दे हैव दैट दे आर पास द हॉर्स डियोर्स, ये होता है एपिटाइज़र, कोई ऐसी खाने की चीज़, जैसे शुरुआत में सूप दिया जाता है, तो ये मेरे मेहमानों को दे दिया जाए। दैट दे आर ऑफर्ड, कि उनको ऑफ़र किया जाए, यानी उनको दिया जाए, अ सेकेंड हेल्पिंग, दोबारा मदद करते हुए, ऑफ द फूड, भोजन। यानी एक बार उनकी थाली में परस गया, फिर मान लीजिए वो ख़त्म हो गया उनके बाउल में, मान लीजिए दाल ख़त्म हो गई, तो फिर से उनको वो भोजन परोसने में मदद की जाए, मेरी पत्नी दोबारा परसे। दैट के देयर वाइन ग्लासेस, उनके शराब के ग्लास, आर रिप्लेनिश्ड, यानी फिर से भर दिए जाएं, व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो। दैट के देयर कॉफ़ी, उनकी कॉफ़ी, इज़ सर्व टू दैम, उनको परोस दी जाए, एज दे लाइक इट, जैसा भी उनको पसंद हो। एंड आई वॉन्ट अ वाइफ, और मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु नोज़, वो जो जानती हो, दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, आई नीड अ नाइट, मुझे ज़रूरत होती है एक रात, आउट, बाहर बिताने की, बाय माई सेल्फ, अकेले। तो कभी कभी पति लोग ऐसा भी करते हैं कि बाहर अकेले रात बिताते हैं, पत्नी अपने बच्चों को साथ घर पे रहती है और पति लोग बाहर रात बिताते हैं, तो ये भी मेरी पत्नी जानने कि मुझे ये भी ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे एक पत्नी चाहिए हु इज़ सेंसिटिव,
जो कि संवेदनशील हो टू माई सेक्सुअल नीड्स, यानी मेरी आवश्यकताओं के प्रति। अ वाइफ हु, एक ऐसी पत्नी हु मेक्स लव, जो कि प्यार करे पैशनेटली, भावनापूर्वक, एंड ईगरली, और उत्सुकतापूर्वक, व्हेन आई फील लाइक इट, जब मेरा मन हो। अ वाइफ, एक पत्नी हु मेक्स श्योर, जो ये सुनिश्चित करे दैट आई एम सेटिस्फाइड, कि मैं संतुष्ट रहूँ। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में, आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक पत्नी चाहती हूँ, हु विल नॉट डिमांड, जो मांग न करे सेक्सुअल अटेंशन, ध्यान की, व्हेन आई एम नॉट इन मूड ऑफ इट, जब मेरा मूड ना हो। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु एज्यूम्स, जो कि मान ले, द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी, फॉर बर्थ कंट्रोल, यानी बच्चे पैदा करने की, जो ये मान के चले कि बच्चों के पैदा होने के लिए वही जिम्मेदार है, यानी पति जिम्मेदार नहीं है। बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे, यानी वही इस बात को देखे। आई वॉन्ट अ वाइफ, मैं एक ऐसी पत्नी चाहता हूँ हु विल रिमेन सेक्सुअली फेथफुल, जो कि वफादार रहे टू मी, मेरे प्रति, सो दैट, ताकि आई डू नॉट हैव टू, मुझे ना होना पड़े, क्लटर अप, यानी क्लटर अप का मतलब होता है दखलंदाजी होना या परेशान होना या हलचल होना, तो हलचल ना हो, या अव्यवस्था ना हो, माई इंटेलेक्चुअल लाइफ, मेरे बौद्धिक जीवन में, विद जेलसीज, ईर्ष्या से। देखिए, अगर पत्नी का कहीं मान लीजिए दूसरी जगह अफेयर होता है, तो पति लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं ना, तो उनका इंटेलेक्चुअल लाइफ उससे प्रभावित होता है। तो मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार हो, बेवफाई ना करे, ताकि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है, वो जेलसी से ना भर जाए, जलन से ना भर जाए। एंड आई वॉन्ट अ वाइफ, और मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ हु अंडरस्टैंड्स, जो समझे इस बात को, दैट के माई सेक्सुअल नीड्स, जो मेरी आवश्यकताएं हैं, मे एंटेल, वो वाजिब हैं, मोर देन स्ट्रिक्ट एडिहरेंस, यानी स्ट्रिक्ट माने कठोर, एडिहरेंस माने चिपके रहना, टू मोनोगेमी मीन्स एक शादी, यानी मैं जब चाहूँ, और मेरी जो आवश्यकता है वो मोनोगेमी से आगे है। मोनोगेमी होती है एक ही व्यक्ति से शादी करना, तो मैं जब चाहूँ अपना अफेयर दूसरी जगह चला लूँ, दूसरी किसी मतलब मेरा एक अपनी शादी के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी उससे ऑब्जेक्शन ना करे। ऐसा अक्सर होता है कि पत्नियों का अफेयर तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन पति लोग के अपने अफेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, तो वो मेरी पत्नी उसके लिए ऑब्जेक्शन ना करे। आई मस्ट आफ्टर ऑल बी एबल टू रिलेट टू पीपल एज फुली एज पॉसिबल। आई मस्ट आफ्टर ऑल माने कुल मिलाकर, बी एबल, मुझे समर्थ होना चाहिए, मैं इस लायक हूँ, टू रिलेट टू, कि मैं जोड़ सकूँ, पीपल, लोगों से, एज फुली, इतने पूर्ण तरीके से, एज पॉसिबल, जितना संभव है, यानी मैं समाज में जैसे चाहूँ वैसे लोगों से जुड़ सकूँ, ये मुझे आज़ादी होनी चाहिए, और मेरी पत्नी इसमें दखलंदाजी ना करे, यानी खुद मेरे प्रति वफादार रहे, और मैं अगर दूसरी जगह कहीं अपना अफेयर रखूँ तो वो उसमें दखलंदाजी ना करे। इफ़ बाई चांस, अगर इत्तेफाकन, अगर संयोग से, आई फाइंड, मुझे मिल जाए, एनदर पर्सन, कोई और दूसरा आदमी, मोर सुइटेबल, जो कि ज़्यादा उपयुक्त हो, ज़्यादा बेहतर हो, एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में, देन, बजाय द वाइफ, उस पत्नी के, आई ऑलरेडी हैव, जो पहले ही मेरे पास है ना, जो पहले ही पत्नी मेरे पास है, उससे बेहतर अगर कोई और औरत मुझको मिल जाए जो मेरे लिए बेहतर पत्नी साबित हो, तो आई वॉन्ट द लिबर्टी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आज़ादी हो, टू रिप्लेस माई प्रेजेंट वाइफ, अपनी जो वर्तमान पत्नी है, इस वक्त जो मेरी पत्नी है, उसको रिप्लेस करने की, यानी उसको बदलने की, विद एनदर वन, दूसरी पत्नी से। तो ऐसा अक्सर होता है कि भाई ये वाली पत्नी से बेहतर कोई मिल गई, तो इस वाली को तलाक दे दिया और दूसरी वाली से शादी कर ली, रिप्लेस कर दिया। तो ये मुझे आज़ादी होनी चाहिए। नेचुरली, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से, आई विल एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, अ फ्रेश न्यू लाइफ, एक नए ताज़े जीवन की, जैसा कि हस्बैंड लोग करते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो मैं भी एक फ्रेश लाइफ की, नई ज़िंदगी की उम्मीद कर सकती हूँ। माई वाइफ विल टेक द चिल्ड्रन, और ऐसे में क्या होगा कि जो मेरी पत्नी होगी वो बच्चों को ले जाएगी, एंड बी सोलली रेस्पॉन्सिबल, सोलली माने अकेली, रेस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, और ख़ुद ही अकेली जिम्मेदार रहेगी, फॉर देम, उनके लिए, सो दैट, ताकि आई एम लेफ्ट फ्री, मैं आज़ाद हो जाऊं। तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेकर चली जाए,
उनको संभाले, उनकी देखभाल करे, पालन पोषण करे और मैं आज़ाद रह जाऊं, मैं दूसरी बीवी अपने लिए तलाश कर लूं और दूसरी जगह सेट हो जाऊं। व्हेन आई एम थ्रू विद स्कूल, जब मैं स्कूल से निकल आऊं, पास हो जाऊं, एंड हैव अ जॉब, और मुझे एक जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आई वॉन्ट अ वाइफ, तो मैं एक ऐसी पत्नी चाहती हूँ टू क्विट वर्किंग, जो अपना काम छोड़ दे, यानी अपनी नौकरी छोड़ दे, एंड रिमेन एट होम, और घर पर ही रहे, सो दैट, ताकि माई वाइफ, मेरी पत्नी, कैन मोर फुली, ज़्यादा अच्छे तरीके से, एंड कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से टेक केयर ऑफ, देखभाल कर सके, अ वाइफ्स ड्यूटीज़, एक पत्नी के कर्तव्यों का, यानी जितने भी काम होते हैं एक पत्नी के, वो सारे काम पूरी तरीके से कर सके, इसके लिए वो अपना जॉब छोड़ दे, अपनी नौकरी छोड़ दे। माय गॉड, हे भगवान, हु वुडंट वांट अ वाइफ, एक पत्नी किसको नहीं चाहिए, यानी ये इतने सारी खूबियों वाली एक पत्नी किसको नहीं चाहिए, हर पत्नी को भी एक पत्नी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये निबंध यहाँ ख़त्म होता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, खासकर जो पत्नियाँ होंगी उनको ये बहुत पसंद आएगा, जो पति लोग होंगे वो थोड़े से नाराज़ होंगे, क्योंकि थोड़ी उनको लगेगा कि ज़्यादती की गई है उनके साथ यहाँ पर। हालांकि ये जो फेमिनिस्ट राइटर होते हैं, कुछ तो ये थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं मर्दों के साथ, लेकिन कुछ तो नाइंसाफ़ी आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ घर में होती है, समाज में होती है, उनको दोहरी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और घरेलू हिंसा के बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास देखते होंगे, घरों में देखते होंगे। तो पत्नियों के दृष्टिकोण से, पत्नियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीवियों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी बातें सही हैं, और हर औरत चाहती है कि उसके लिए भी एक ऐसी पत्नी हो। इसको पढ़कर सबको लगेगा कि हाँ, हमारे पास भी एक पत्नी होनी चाहिए, लेकिन जब हस्बैंड लोग इसको पढ़ेंगे या बॉयज़ इसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके के होते हैं, जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आप ब्रैडी से मतलब सहमत हैं, जो भी उसने कहा है यहाँ पर, और सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, और असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं, है ना। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं कि अगर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये सारी बातें सही हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं, बहुत ज़्यादा वजन उन पर बर्डन लाद दिया गया है। लेकिन पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि पुरुष भी तो बाहर जाते हैं, वो भी तो अपने बॉस की डांट खाते हैं, वो भी तो बहुत सारी बाजार के कितने सारे काम होते हैं जो पुरुष करते हैं। तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो खुद भी पीड़ित हैं, है ना, वो खुद भी परेशान हैं। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लागू होंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।